बात करते हैं हम। आवाज हमारी सही आ रही है, तीनों हम सुंदर दिखाई दे रहे हैं, तो एक बार थम्स अप कर दो, फिर हम आगे बढ़ते हैं। आ गया थम्स अप आ रहा है, थोड़ा बताना हमें, फिर हम शुरुआत करते हैं। आज एक बहुत बड़ा दिन है हर एक उस बच्चे के लिए जो कि क्लास 10th में एंटर करने वाला है। आज एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है उन सभी बच्चों के लिए जो क्लास 10th में आने वाले हैं, क्योंकि उनके लिए आ चुका है वापस से इंडिया का सबसे पावरफुल बैच, आरंभ बैच। बिल्कुल, एक बार बता दिया, सब चीज सही है, सब चीज परफेक्ट चल रही है। तो अब एक नई शुरुआत का समय आ चुका है। मैं उन सभी क्लास 9 के स्टूडेंट से बात कर रहा हूं जो कि अभी 10th में आने वाले हैं। कुछ लोग आ चुके हैं, कुछ के एग्जाम शायद खत्म होने वाले होंगे अभी। तो मुझे पता है ये क्लास 9 शायद आपकी उतनी अच्छी नहीं निकली है, एग्जाम्स उतने अच्छे नहीं गए हैं, बट अब डरना नहीं है क्योंकि ये टीम तुम्हारे साथ खड़ी है। इंडिया का मोस्ट पावरफुल बैच फॉर क्लास 10th तुम्हारे साथ खड़े होने वाला है इस साल के अंदर। तो सारी चीजें आपको डिटेल के अंदर बताएंगे। जैसे कहा जाता है ना कि गिर जाना मेरा अंत नहीं, तो क्लास 9th आपकी जैसी भी रही, अच्छी गई, जितना सोचा था उतना कर पाए नहीं कर पाए, लेकिन ये क्लास 10th आपके एकेडमिक जर्नी का सबसे बेहतरीन साल होने वाला है। और वो इसलिए होगा क्योंकि हमने कमर कस ली है उस एकेडमिक ईयर को सबसे बेस्ट बनाने के लिए। तो हियर वी आर विद द बिगेस्ट लॉन्च ऑफ द ईयर फॉर द मोस्ट पावरफुल बैच इन द इंडिया। यस, हियर वी आर, आरंभ। तो आरंभ बैच क्लास 10th के लिए आ चुका है। अब बीच में एक तो आप ना ये अलग कपड़े मत पहना, अलग कपड़े क्यों पहन के आते हैं? इसकी वजह से मेरा कपड़े बीच में रख मेरा शर्ट नहीं मिल रहा भाई, मैंने शिफ्टिंग करी, अभी मुझे कपड़े नहीं मिल रहे मेरे घर में। पर ये आ गया है इतना प्यारा प्यारा सुंदर सुंदर आरंभ बैच आ गया है। हमने बनाई है पीपीटी, हमने बनाई है। आप तो देखो अपना लाइव में लगे लाइव हुए। बच्चों का एसएसटी का पेपर खत्म हुआ है, जो आपके सीनियर्स है ना, उनका एसएसटी का पेपर खत्म हुआ, उन्होंने अपना लाइव में लगे हुए। बच्चों का एसएसटी का पेपर खत्म हुआ है, जो आपके सीनियर्स है ना, उनका एसएसटी का पेपर खत्म हुआ, उन्होंने भाई साहब क्या कमेंट बचा दिया है बच्चों ने एकदम। तो उन सभी के पेपर के लिए तैयारी करवाए थे दिगराज सर। हमने कहा आप अपनी तैयारी करवाओ, हम बनाएंगे, हम बना लेंगे, हम दोनों ने मिलकर बताना कैसी है अभी आगे भी दिखाएंगे ना बहुत सारी। चलो तुम लोग ग्राफिक डिजाइनर एसएसटी के लिए पीपीटी के लिए रख लेता हूँ दोनों को। तो क्लास 10th वालों, मतलब अब तुम आ गए हो क्लास 10th में, है ना? आ गए हो। ये मत सोचो भैया अभी तो पेपर ही खत्म नहीं हुआ, बे आ जाओगे तुम। आ गए क्लास 9 बहुत कोई बात नहीं, जैसी भी गई है। अब क्लास 10th के लिए आपके लिए आ चुकी है नेक्स्ट टॉपर्स की टीम। बिल्कुल शुरू से बैठेंगे, बिल्कुल अप्रैल से शुरू हो जाएगा बैच। कुछ बच्चे लिख रहे थे कमेंट्स में कि भैया अप्रैल से शुरू करना, हमारे पेपर खत्म नहीं हुए। बैच आराम से अप्रैल से स्टार्ट होगा। अभी हम आप सभी के लिए लेके आ गए हैं जिससे कि आप ज्वाइन कर सको, ठीक है? मेरे को पता क्या लगता है कि ये एक बैच नहीं है, इसकी ना पिछले साल से एक लेगेसी बन चुकी है अब, एंड द लेगेसी कंटिन्यूज। बिल्कुल, ये अब ये लेगेसी है एक पूरी की पूरी। आप अपने सीनियर से पूछना कि क्या वो आरंभ में थे, क्या उन्होंने पढ़ा, क्या उन्हें मजा आया, बस पूछ लेना मुझे, फिर उसके बाद कुछ बोलने की जरूरत नहीं पड़ेगी। क्योंकि अब ये बैच नहीं रहा है कि लेगेसी है, और अब ये तुम्हारे साथ भी होने वाला है। वो जो चमत्कार, वो जो जादू बोलते हैं ना, वो जादू अब तुम भी देखने वाले हो इस क्लास 10th के अंदर। तुम लोग भी इस लेगेसी का पार्ट बनने वाले हो। Yes. तो ये है आरंभ बैच, इंडिया का सबसे पावरफुल बैच। क्या सेकंड अच्छी है ना? मुझे सबसे अच्छा ये लगे इनमें फूल फ्लावर। ठीक है, अब दिगराज सर। और भाई इंडिया का क्यों कह रहे हैं पता है? हाँ। क्योंकि ये एक ऐसा बैच है जिसमें पूरे भारत से बच्चे पढ़ रहे हैं। हम जब बहुत सारे बच्चों का डेटा देखते हैं, कभी फोन पे बात भी करते हैं उन बच्चों से, तो हमें पता चलता है कि कोई अरुणाचल प्रदेश से है, कोई कश्मीर से है, कोई नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट के किसी रिमोट एरिया से है। तो जगह जगह से बच्चे हैं और हर बच्चे का एक ही फीडबैक है, क्या कि आरंभ बैच ने उनके एकेडमिक ईयर में डिफरेंस ला दिया है। बिल्कुल, मतलब ये बात तो एकदम सही है कि आप किसी भी स्टेट में चले जाओगे ना, तो हमें नेक्स्ट टॉपर का स्टूडेंट वहां मिल ही जाता है। तो ये चीज है जो कि हम बहुत कम समय के अंदर कर पाए हैं, और वी आर वेरी प्राउड। और अब तुम लोग भी जुड़ने वाले हो, तो उसको बताने से पहले मैं ये बता देता हूं कि तुम्हें आखिर ऐसा क्या था आरंभ बैच के अंदर। पिछले साल कुछ फैक्ट्स आपको आरंभ बैच के बताते हैं कि आपके जो सीनियर्स हैं, उन्होंने क्या मचाया आरंभ बैच में, उसके बारे में थोड़ी सी कुछ फैक्ट्स आपको देखने को अब यहाँ मिलने वाले हैं। सबसे पहला पॉइंट तो ऑब्वियस सी बात है, इंडिया का सबसे अफोर्डेबल बैच फॉर क्लास 10th। क्या प्राइसिंग होगी, क्या होगा, अभी बता देंगे, पर नेक्स्ट टॉपर है तो अफोर्डेबल ही होगा। अगला टॉपर है तो अफोर्डेबल होगा, ये बात ध्यान में रखना। बिल्कुल, ये है सबसे इंटरेस्टिंग फैक्ट कि लास्ट ईयर
मतलब जो आपके सीनियर्स हैं उसमें हमने ये चीज पाई है कि एवरी सेकंड चाइल्ड, हर दूसरा बच्चा नेक्स्ट टॉपर से पढ़ा था। मेरे को तो प्रशांत भैया कह रहे थे हर बच्चा ही पढ़ा था, पर मैंने कहा नहीं, हर सेकंड चाइल्ड वाला हर लिखते बच्चा 2-2 बार पढ़ा था। हर बच्चा 2-2 बार पढ़ा था, हर बच्चा भी 2-2 बार पढ़ा था, क्योंकि अभी बोर्ड एग्जाम भी हुए हैं, बोर्ड एग्जाम चल ही रहे हैं। तो अभी जैसे एसएसटी का भी पेपर था, तो उसमें कितने लाख बच्चे पढ़ रहे थे अभी। आज सुबह 5 लाख बच्चे, 5 लाख बच्चे मतलब पढ़ रहे जो थे। पेपर देने जा रहे हैं हर बच्चा, मतलब 5 लाख बच्चे तो कांस्टेंट वाचिंग थी। हाँ। सेशन खत्म होते से ही उसके ऊपर 3 मिलियन व्यू है। इसका मतलब क्या है? 30 हर एक लाख, बच्चा। हाँ, हर एक बच्चा, हर एक जितने बच्चा। भी वो बच्चे बोर्ड देने बोर्ड गए दे उससे रहे ज्यादा बच्चे वो बार बार देखते हैं ना, वो रिपीट बार-बार देखते देखते हैं, हैं। तो इसलिए वो दिखता है। तो यानी ये लेगेसी है इस बैच ये की। लेगेसी है इस बैच की कि हर एक बच्चा नेक्स्ट टॉपर से पढ़ रहा है और पढ़ के बोर्ड एग्जाम में फोड़ के आ रहा है। वो तुम्हें दिख रहा होगा, तुम्हारे सीनियर्स बताएंगे, हर एक जगह ये चीज फैली हुई है। और जब रिजल्ट आएगा ना, तो फिर हम दिखाएंगे भी तुम्हें, result। दिखाएंगे हम तुम्हें। और बिल्कुल। लास्ट ईयर जो अब है, मतलब एक क्रैश कोर्स था, उसके रिजल्ट ने प्रूव कर दिया था। तो इस बार तो हमारे पास फुल ईयर बैच के रिजल्ट होंगे जो कि गेम चेंजिंग होने वाले हैं। अब जो सबसे प्राउड वाली चीज है ना, जो मतलब मुझे और हमें मतलब पर्सनली जो लगता है, अच्छा लगता है, वो ये थर्ड वाला पॉइंट है। ये थर्ड पॉइंट बताओ, थर्ड पॉइंट, on average every student of the RM batch 24-25 has seen a 50% increase in their marks compared to the last year. Yes. जैसे हम देखो, हमारा क्या मोटिव है कि हम देश का भविष्य बनाते हैं। हम देश का भविष्य कैसे बनाते हैं? क्योंकि वो सारे बच्चे जो शायद ये फील कर रहे हैं कि मुझसे नहीं हो पाएगा, वो सारे बच्चे जो अपने आप को एवरेज की कैटेगरी में रख रहे हैं, वो बच्चे अगर अपने मार्क्स में इंप्रूवमेंट देखते हैं ना, तो इससे बड़ा अचीवमेंट और कुछ नहीं होता है हमारे लिए। और वो हुआ है, क्योंकि ये टेस्टिमनीज हैं, एक नहीं अनेक बच्चों ने ये चीज बताई है। मतलब पता है, अभी हमने कुछ समय पहले ना आरएम बैच के अंदर ये गूगल फॉर्म डाला था। मैं सच बताता हूँ, यहाँ पर टीम भी बैठी है, डाला था ना। हाँ, तो एक फॉर्म डाला था, उसमें पूछा था आपका आरएम बैच का सफर कैसा रहा। हमें उसके अंदर इतने सारी वीडियोस मिली हैं बच्चों की, और सबने बोला कि आरएम बैच में मजा आया पढ़ने में, वो अलग चीज थी, बट जो हमारे मार्क्स के अंदर इंक्रीज आ गया ना आरएम बैच में, वो बहुत नेक्स्ट लेवल था। 9th में तो हम बहुत बेकार थे पढ़ने में, 10th में पता नहीं क्या हुआ, हमारा स्कोर बहुत अचानक से इंक्रीज हो गया। मतलब तुम में से भी काफी सारे ऐसे बच्चे होंगे जिनकी 9th किसी कारणवश अच्छी नहीं गई होगी, है ना। कुछ भी वो रीजन हो सकता है कि भैया नहीं अच्छे से समझ में आया, नहीं अच्छी गाइडेंस मिली, नहीं अच्छी स्ट्रेटेजी मिली, एक डायरेक्शन नहीं मिली। तो ऐसे बहुत सारे बच्चे थे जो लास्ट ईयर हमारे पास आए थे, वही बच्चे 10th में आए और आज वो अपना बोर्ड एग्जाम फोड़ के आ रहे हैं। उसका रीजन यही है कि शुरू से स्टार्ट करा और एक अच्छी डायरेक्शन में, एक सही डायरेक्शन में वो लगे, सही डायरेक्शन में मेहनत करी, और आज उनका रिजल्ट उनके सामने है। तो आप भी सेम तरीके से शुरू से बैठ सकते हो। अप्रैल से हम पढ़ेंगे, पूरे साल मेहनत करेंगे, और तुम्हारा जो बोर्ड का एग्जाम होगा ना 2026 में, वो फोड़ के आएंगे। बिल्कुल। तो आगे एक और फैक्ट है, ये प्रशांत भैया बताएंगे अच्छे से। लो प्रशांत। तो अब आ जाता है एक और इंटरेस्टिंग फैक्ट, जो कि है क्या, एटलीस्ट 80% ऑफ द पेपर आया हमारी स्लाइड्स में से। यानी जो अभी हुआ, देखो मैं साइंस के एग्जाम की बात करूं, एसएसटी का भी हो चुका है, मैथ्स का होने वाला है, उसमें भी होगा ये। हाँ, तो जो बैच का भी आप देखोगे ना, स्लाइड्स वगैरह जितना भी बच्चों को आरएम बैच में पढ़ाया, उन स्लाइड से 80% से भी ज्यादा पेपर आया है। यस, ऐसा हुआ है, आप अपने सीनियर से जाकर पूछना। अब तुम बोलोगे कि हमें तो विश्वास नहीं होता, हम तो नए बच्चे हैं, हमें विश्वास दिलाओ। तो अब तुम्हें थोड़ा सा प्रूफ दिया जाए कि ये चीज एकदम सच है। तो तुम्हें कुछ चीजें मैं दिखाता हूं। यहां पर है आर्ट, यानी ये है तुम्हारे बोर्ड एग्जाम का जो क्वेश्चन पेपर अभी हुआ था, 4 दिन, 20 तारीख को था ये आपके साइंस का पेपर। तो आप देख सकते हो बड़े बेहतरीन क्वेश्चन आए थे, कुछ इस प्रकार के कुछ क्वेश्चंस मैं आपके सामने लेकर आया हूं। और आर्टिस्ट में आ जाते हैं तुम्हारे प्रशांत भैया की स्लाइड्स। ये देखो, ये स्लाइड है जो कि ये तुम्हारी वो स्लाइड्स है जो कि एकदम सेम, मतलब क्वेश्चन ऑलमोस्ट आप देख सकते हो पूरा का पूरा सेम ही आ गया, जो कि हमने बैच के अंदर भी कराया था। ऐसा एक एग्जांपल नहीं है, मैं एक और एग्जांपल तुम्हें दिखाता हूं। ये देखो, ये है तुम्हारा क्वेश्चन पेपर, और ये एकदम सेम आ गया। तो मतलब पढ़ाया हुआ है सब कुछ, इस बैच की स्लाइड्स में से सेम आ रहा है, वैल्यू भी नहीं बदली जा रही है, एकदम सेम आ जा रहा है। तो आप देख सकते हो, ये जो क्वेश्चन था ये भी कराया था, और बिल्कुल सेम आप देख सकते हो, है ना। एक और दिखा देता हूं, तो ये देखो, और ये हमने बैच के अंदर करा दिया। अब आप
ये ना एक सिर्फ एग्जाम्पल थे। अगर मैं सारी चीजें आपको दिखाने लगा ना तो एक तो पूरी शाम बीत जाएगी और सारे के सारे बोर्ड एग्जाम के पेपर के सारे क्वेश्चन मैं तुम्हारे सामने निकाल कर ले आऊंगा। तो इस वजह से ये 4 एग्जाम्पल मैंने आपको दिखाए साइंस के लिए। अब एसएसटी के लिए दिख रहा सर, आप दिखा दो इनको। एकदम ताजा ताजा एग्जांपल दे देता हूं हाँ, मैंने। आज ही हुआ है ठीक है आज, और इनफैक्ट मुझे जो दिख रहा है कि बहुत सारे 10th क्लास के आपके सीनियर्स भी इस लाइव स्ट्रीम में हैं, तो वो सीनियर्स आपको बताएंगे कि आज क्या हुआ। क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ कि सुबह एक सेशन हुआ। सुबह एक सेशन में मैंने इन लोगों से बोला था, कल बोला था कि ये टेबल अगर नहीं आया ना तो मूछें कटवा दूंगा मैं, और वो टेबल ये आज पेपर में आया। और यही सुबह हम देख रहे हो यहाँ पे क्या कर रहे थे स्लाइड में, मतलब आज सुबह की स्लाइड में मैंने आपको बताया। मूछें बच गई। तो द सेम गोज फॉर मेनी क्वेश्चंस इन द टुडेज एग्जाम। तो वो सारे बच्चे जो विदाई 4.0 के हैं चैट में बताएंगे अपने जूनियर्स को। चैट में बच्चे बोल रहे हैं जूनियर्स ले लो, जूनियर्स ले लो, जूनियर्स ले लो, ले लो, ले लो, ले लो, ले लो। ठीक है। तो ये ऑफर बंद हो जाएंगे, ले लो। ये एक नहीं, ऐसे अनेक हैं। जैसे सेल्फ हेल्प ग्रुप पे मैंने आज सुबह क्वेश्चन बताया था तुम्हें, तो ये आर्ट है एंड ही इज द आर्टिस्ट, मतलब आई एम द आर्टिस्ट। ठीक है। तो ऐसे कितने ही क्वेश्चंस जो होता है, ये तो एक सेशन की बता रहा हूं मैं आपको, सुबह के सेशन की। लेकिन इसके अलावा हम जो आपसे कह रहे हैं कि आप जब साल भर पढ़ोगे तो देखो ऐसा होता है ना कि सिंपल, बहुत सिंपल अगर ब्रेकडाउन करके चीजें बताऊं तो आपका एक सब्जेक्ट होता है, उसका एक सिलेबस होता है, और वो सिलेबस को अगर आपको बहुत अच्छे से पढ़ाया तो पूरा पेपर वहीं से आना है, और हम उस चीज पे फोकस करते हैं। वो तो तुम होते हो जो बोलते हो कि पेपर लीक हो गया। क्यों? क्योंकि वो मेहनत होती है, वो रिसर्च होती है, वो इतने समय का कह सकते हैं ना कि जो हमने समय दिया है उसका परिणाम होता है। एंड दी लेगेसी कंटिन्यूज। एक नहीं अनेक क्वेश्चन आप देखोगे जो आज पढ़ाए, जो बैच में पढ़ाया, वो आपको एग्जाम्स में देखने को मिलता है। तो पढ़ो ऐसे कि जो एग्जाम ओरिएंटेड हो। अब मैथ्स की स्लाइड्स आर लोडिंग, ठीक है, क्योंकि अभी मैथ्स का पेपर ही नहीं हुआ यार अभी। आज अभी मैथ्स का पेपर 10 तारीख को है, जिस दिन हम मैथ्स का कहां स्लाइड दिखाओ ना। क्या हो गया? क्यों नहीं दे पा रहे हो प्रूफ? क्यों भाई? अरे प्रूफ दो, पिछले साल वाला दे दो ना यार। बेटा प्रूफ तुम्हें आ जाएगा 10 तारीख को। वो कौन सा MS धोनी में है ना, कल न्यूज में देख लेना। तो तुम 10 तारीख को डायरेक्ट देख लेना, ठीक है। 10 तारीख को मैथ्स का पेपर है, अभी मैथ्स का पेपर नहीं हुआ है, तो इसलिए अभी हम मैथ्स की स्लाइड ध्यान नहीं लाए हैं। बाकी सारी चीजें जो हमने पढ़ाई वही सेम चीज देख सकते हैं हम, बोर्ड एग्जाम में आई है। ये प्रूफ है, बच्चे खुद कमेंट्स में लिख रहे हैं। तुम्हारे सीनियर्स बैठे हैं, जो भी 9th वाले बैठे हो ना, अपने सीनियर से पूछो, उन्होंने नीचे कमेंट्स में लिखा है। अब जो बच्चे इस साल 9th में थे, है ना, लेगेसी ऑफ अभय 9th। आप में से बहुत सारे बच्चे थे जिन्होंने अभी लास्ट में क्रैश कोर्स हमारा लिया था, 9th अभय बैच में थे। तो मैं कुछ नहीं बोलूंगा, वो सारे बच्चे खुद बोलेंगे किस तरह से उनका एग्जाम जा रहा है। उन सभी बच्चों ने क्लास 9th में, वो बेचारे शुरू से नहीं पढ़ पाए थे, आखिरी में हम उनके लिए क्रैश कोर्स लेके आए। आप में से बहुत सारे बच्चे हैं जो इस क्रैश कोर्स में थे, क्लास 9th वाले, और इन सारे बच्चों ने अपने एग्जाम में बहुत बेहतरीन नंबर फोड़े हैं। मतलब अभी तो फाइनल एग्जाम का रिजल्ट नहीं आया, पर बीच बीच में हाफ ईयरली हो गए, बीच में टेस्ट हो गए, दिसंबर टेस्ट हो गए। उन सब के बच्चे हमें रिव्यूज देते थे, मेल में भेजते थे, और हम देखते थे कि बच्चों का क्या मस्त वाला इंप्रूवमेंट आया है, और वो अपनी क्लास 9th के एग्जाम में अभी भी फोड़ रहे हैं। तुम में से भी काफी बच्चे हैं जो इस बैच में थे और तुम्हारे एग्जाम चल रहे हैं और तुम अच्छा करके आ रहे हो। तो ये जो लेगेसी है ना, हमने खाली क्रैश कोर्स में इतना करवा दिया, तो तुम अब सोचो हम पूरे ईयर बैच में तुम्हारे साथ 10th में अगर शुरू से बैठेंगे तो किस लेवल की मेहनत करवाएंगे, किस लेवल पे पढ़ाएंगे। तो इसीलिए हाँ, इस पे एक पॉइंट मैं भी जोड़ना चाहूंगा कि, और ये बात ना एकदम सच है, अभी बहुत सारे स्कूल्स के ना पेपर हो गए हैं, 9th क्लास के पेपर हो गए हैं, तो वो पेपर के स्क्रीनशॉट दे रहे हैं। वो खुद कर रहे हैं, वो पेपर के स्क्रीनशॉट दे रहे हैं, और वो ये बोल रहे हैं कि देखो आपने ना हमें यहाँ पर अभय बैच के अंदर पढ़ाया था, और वो सेम क्वेश्चन उठ के आ गया। सेम इंस्टाग्राम पे टैग होते हैं। हाँ। तो मतलब अभी पेपर क्योंकि चल रहे हैं, बहुत सारे स्क्रीनशॉट बच्चे खुद ब खुद बेच रहे हैं। तो अब ये तो आप देख सकते हो, तो 9th में एक छोटा सा क्रैश कोर्स था, और ये तो फुल ईयर बैच होने वाला है। तो आप सभी के लिए जो आरंभ बैच है वो लाइव है, ऐप पर आप जाके उसमें एनरोल कर सकते हो। ऐप हो गया, एंड्रॉइड हो गया, iOS हो गया, वेबसाइट पे जाके आप एनरोल कर सकते हो। तो जो अभय बैच है उसका अभय नहीं आरंभ, अभय नहीं आरंभ, अभय अब आरंभ हो चुका है। अबे हमारा यार सीटी में पैसा कम मिला तुमको। अभय अब आरंभ हो चुका है। तो जो क्लास 10th का आरंभ बैच है वो लाइव है हमारे ऐप और वेबसाइट पे, आप सभी जाके वहां पे एनरोल कर सकते हो। और जो बच्चे कुछ शुरू में आएंगे उनके लिए दिगराज सर कुछ डिस्काउंट बताएंगे। डिस्काउंट दे दो यार। देखो, जो शुरू के 1000-2000 बच्चे हैं, तो क्योंकि उसके बाद फिर हमारा सर्वर बढ़ जाता मैं है। पहले बता देता हूं कि ज्यादा टेक टीम अलाउ नहीं करेगी, तो इसलिए कुछ, अरे
अरे देखो टेक टीम ज्यादा लोगों के लिए अलाउ नहीं करती, तो इसलिए जो कुछ शुरू के बच्चे होते हैं उनको हम क्या करते हैं, एक डिस्काउंट देते हैं, जितना हम दे सकते हैं हम उसको एक्सटेंड कर सकते हैं, जितना हम दे पाएंगे उतना हम दे देते हैं। ठीक है, तो एक बार बता दो कितना 3000 को कट करके कितना करना है? 3000 को कट कर दूं मैं? कट करके करो यार दिख रहा है आपसे बोर्ड नहीं चल रहा यार। बोर्ड ही नहीं चल रहा भाई। तो कह रहे थे जिसकी घोड़ी उससे नाचती है। जिसकी घोड़ी कह रहे थे जिसकी घोड़ी उससे नाचती है। सर ये नाच नहीं रही, जाओ तो इसे। इसको भी नचाऊंगा, राजीव को भी नचाऊंगा, दोनों को। तो 3000 प्राइस आपके लिए नहीं है, जो शुरू के 1000-2000 बच्चे होंगे उनके लिए जो प्राइस है। अच्छा मेरे को लगा ये क्या लिख रहे हो भाई, ये कूपन कोड है। एक कूपन कोड तुम्हें लगाना है नेक्स्ट 500। इससे आपका जो प्राइस है वो हो जाएगा 2499। ले भाई, तो 2499 में पूरे साल, मतलब आपका सिलेबस कंप्लीट करवाएंगे कब तक? अक्टूबर या नवंबर एंड में आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। हाँ। तो फुल सिलेबस कंप्लीट करवाने की जिम्मेदारी आपकी हमारी आरंभ बैच में। बिल्कुल, Done मतलब ready। ये जो है ना, ये प्राइस महीने का नहीं है, एक सब्जेक्ट का नहीं, वैसे अभी हम और डिटेल बताएंगे। ये जो प्राइस है ना बैच का पूरे, subject भी नहीं है, हाँ वहाँ भी और भी subject सब्जेक्ट है, ये पूरे बैच का प्राइस है जो कि अक्टूबर नवंबर तक चलेगा। इसके अंदर पूरा कोर्स आपको कराया जाएगा, टेस्ट वगैरह जो भी होने वाला है वो भी हम आपको आगे मतलब बताएंगे। अक्टूबर तक हम सिलेबस करवा देंगे। एक्सेस जो है बैच का, वीडियोस तुम 8 बार देखो, 10 बार देखो, 80 बार देखो, 800 बार देखो, कभी भी देख सकते हो जब तक तुम्हारे बोर्ड एग्जाम नहीं होते। अप्रैल तक, नेक्स्ट अप्रैल तक। तो तुम्हारा अक्टूबर तक सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा आरंभ बैच में, और उसके बाद तुम अपना बार बार उस वीडियोस को आके देख सकते हो जब तक बोर्ड है, जब तक तुम्हारा एक्सेस रहेगा। तो आरंभ बैच का जो इनिशियल प्राइस है, कुछ दिनों बाद ये प्राइस आपको ऑटोमेटिकली कोड लगना बंद हो जाएगा। जो बच्चे बाद में जाएंगे तो उनका वो कोड लगना अगर बंद हो गया, मतलब कि ये वो फुल हो गई हैं जो अर्ली सीट्स हैं। तो नेक्स्ट 500 NEXT 500 ये ढंग से लगाना, ये लगा के तुम्हारा जो प्राइस है वो 2499 हो जाएगा पूरे आरंभ बैच का। इसमें बहुत सारे सब्जेक्ट कवर करवाए जाएंगे। बैच फीचर्स हम बताते हैं, अभी डिटेल बताते हैं, बट उससे पहले बैच परचेज कैसे करना है वो सब थोड़ा। हाँ, बैच परचेज करने के लिए कुछ नहीं, नीचे डिस्क्रिप्शन में आपका नेक्स्ट टॉपर्स का ऐप, चाहे एंड्रॉइड हो गया, iOS हो गया, ऐप स्टोर हो गया, प्ले स्टोर हो गई या वेबसाइट हो गई, वो तुम डायरेक्टली प्ले स्टोर पे जाओगे, नेक्स्ट टॉपर्स लिखोगे, ऐप दिख जाएगा हमारा, इंस्टॉल करो, लॉगिन करो। लॉगिन करके नीचे देखोगे आरंभ बैच, ध्यान से ढूंढना, वहां पे क्लास 11th वालों के भी बैच है। हाँ, तो ये तुम 10 to 11 मूविंग जो है, तुम अगर रुको तुम्हारे लिए भी कुछ है। तुम्हारे लिए भी हाँ, कुछ है। हाँ, तो जो क्लास 10th वाले हैं, ध्यान से बैनर पढ़ना, ध्यान से देखना, आरंभ क्लास 10th लिखा होगा, उस बैनर पे क्लिक करना, क्लिक करके ये कोड लगाना वहां पे। जब तुम चेकआउट पे जाओगे वहां पे एंटर कूपन कोड का ऑप्शन आएगा, वो एंटर कूपन कोड में नेक्स्ट 5। ये यार मेरे से ज्यादा समझदार है, मैंने समझा रहा हूँ। पर एक चीज याद रखना, ये अभी गलती क्या होती है ना, जब हम एक नई क्लास में जाते हैं तो हमारे दिमाग के अंदर तो ये है कि हम अभी 9th में हैं। तो वो 9th वाला पे क्लिक मत करना, कुछ भी मत करना, 10th पे जाना है, 10th पे जाके सुनो डाउट है क्या बेटा, पास नहीं हो पाओगे? ठीक है, अब तुम 10th में चले जाओगे यार, हो जाएंगे। अरे मतलब मैं वही बोल रहा हूँ, तो 9th का बैच मत देखना। अरे मेरे साथ होता था भाई, मैं एक बार क्या हुआ, जैसे मैं 8 से 9th में गया था जब, याद नहीं रहता ना। हाँ, मैं क्लास में गया, मैम ने बोला जो क्लास इंट्रोडक्शन होता है, मैम ने कहा एक एक बच्चा आएगा, आके बोलेगा। तो मैं आया, मैंने कहा गुड मॉर्निंग एवरीवन, माय नेम इज शोभित, आई एम फ्रॉम क्लास 8th। हो गया ऑरा माइनस, ऑरा बिल्कुल नीचे जमीन पे गिर गया, मैं खत्म। तो इसलिए जो बैच है ध्यान से देख के कोड लगा के 2499 है, 10th में, हाँ 2499 आपका प्राइस हो जाएगा। चेकआउट करना, वो सारे ऑप्शन है आपके, पेटीएम, यूपीआई, जो भी तुम्हारे बहुत सारी चीजें होती हैं, उससे हो जाएगा परचेज। बस एनरोल हो गए, सिट बैक रिलैक्स, हो गया। फिर उसके बाद अप्रैल से स्टार्ट होंगी क्लास। फीचर्स अपने पेरेंट्स को मना लेना और बता देना कि यहाँ पर अब आपके ही अपने बंदे हैं। You are in the safe hands। हाँ, ठीक है, आप ये चीज बता देना, अपनी शोभित भैया है, अपनी प्रशांत भैया, अपने दिगराज सर है, कोई ऐसा बड़ा लोड लेने की दिक्कत नहीं है। उन्होंने लास्ट ईयर प्रूव कर दिया है, पूरे साल पढ़ा के आरंभ बैच में जो आपके सीनियर्स थे उनको पढ़ा के प्रूव कर दिया है। आपको भी पढ़ाएंगे, एंड तक पढ़ाएंगे, और आप भी अपने बोर्ड एग्जाम में फोड़ के आओगे। ठीक है, चलो बैच फीचर्स बताओ, बैच फीचर्स बताओ। चलो इसको नेक्स्ट तो करो, वो तो दो। हाँ, एक तो इनका बोर्ड ना यार, मैं दोस्तों यार सुनो मेरी बात, मेरा बोर्ड बहुत अच्छा है, ये लोग 2 लोग आते हैं। अरे ये क्या हो गया, इसको तो हटाओ, इसको हटाना है? हाँ, इसको हट हटा। जाएगा ये। नेक्स्ट 500 है कोड। अब बैच के फीचर एक बार सुन। यार भाई साइड हो जाओ यार, हाँ, उसको दे दो यार, हाँ, अब उसकी बारी है, दे दो यार। बारी खा रहे एक तो। एक तो वो नहीं पहन के आए, शर्ट नहीं पहन के आए, बारी भी खा रहे हैं यार। ठीक है, हाँ ठीक, बैक भी करूँगे भाई, हाँ ठीक है, चलो और पीछे और भी, और अरे यार क्या हो गया, निकल गया तुम, बहुत आगे निकल गए। चलो हाँ ठीक है।
चलो भाई बैच फीचर के बारे में बात करते हैं। सबसे पहली चीज कि इसके अंदर कौन कौन से सब्जेक्ट कवर होंगे, जो कि तुम्हारे मन में सवाल आ रहा है। देखो साइंस तो मैं ही पढ़ा रहा हूं, सबको पता है। मैथ शोभित भैया पढ़ा रहे हैं, आ जाओ। एसएसटी सिंह राजपूत तो ये आपका एसएसटी पढ़ा रहे हैं। और उसके साथ साथ और क्या सब्जेक्ट है, तो इंग्लिश के अंदर जो आपके दोनों कोर्सेज होते हैं, उन दोनों कोर्सेज की आपको क्लासेस मिलेंगी, एक नहीं दोनों कोर्सेज। सिमिलरली आपको हिंदी में भी ए बी दोनों कोर्सेज मिलेंगे। और उसके साथ साथ आपको मिलेगी क्या, आपका आईटी सब्जेक्ट भी मिल रहा होगा। क्लास 10th के मतलब सारे सब्जेक्ट्स हम डिटेल के अंदर कवर करा रहे होंगे, ठीक है। ये तो हो गया आपका क्या, पहला फीचर। दूसरा फीचर क्या है, जितनी भी क्लासेस होंगी वो आपकी एसएसटी, मैथ, साइंस तीनों की हमारी क्लासेस लाइव रहने वाली हैं। कैसी रहेंगी, लाइव रहेंगी। आपको जो स्केड्यूल वगैरह होगा, कब होंगी क्लासेस, कितने बजे होंगी, वो सब आपको मिलेगा ओरिएंटेशन सेशन के अंदर, जो कि बाद में होने वाला है। उसका भी सब कुछ नोटिस मिल जाएगा, आपके ऊपर टेंशन नहीं लेना, वो बाद में होगा। बट हमारी क्लासेस लाइव होंगी, पूरा का पूरा सिलेबस कंप्लीट कराया जाएगा। और जो बाकी है हिंदी, इंग्लिश, आईटी, वो आपको रिकॉर्डेड फॉर्मेट में मिलेगा, ताकि आपका टाइम बच जाए। ठीक है, क्या हो, ताकि आपका टाइम बच जाए। तो ये क्या है, ये क्या है, आ जाओ भाई, क्या हो गया क्या हो? तो ये था आपका क्या, सेकंड फीचर। आप पूरा का पूरा देख सकते हो, है ना। हाँ, आपकी बारी आ गई। ये दो फीचर मैंने समझा दिए कि हिंदी, इंग्लिश, आईटी आपको मिलेंगे रिकॉर्डेड में, ठीक है। ओके भाई साहब, तो आगे की कहानी क्या है? आगे की कहानी देखो, डाउट सॉल्विंग। मैंने पढ़ा दिया, आपने पढ़ लिया। सिर्फ पढ़ा देने से और पढ़ लेने से काम नहीं हो जाता है ना, चेक भी तो करना होगा, तो टेस्ट भी होंगे, टेस्ट के बारे में भी बताएंगे। बाकी डाउट सॉल्व करना भी जरूरी है। तो हम लोग क्या करते हैं कि डेडिकेटेड 4 क्लासेस पढ़ाने के बाद में एक क्लास में डाउट सॉल्विंग होती है। तो जब एक क्लास में डाउट सॉल्विंग होगी तो उसमें आपके जो भी डाउट्स होंगे, ठीक है, तो लाइव डाउट सॉल्विंग सेशंस विल बी कंडक्टेड एज अ पार्ट ऑफ दिस कोर्स। इस कोर्स में डाउट्स भी आपके सॉल्व करवाए जाएंगे। तो एवरी 5th क्लास व्हाट आई परस्यू कि हर 5वीं क्लास 4 दिन पढ़ाया, 1 कदम पीछे, 2 कदम आगे, 1 कदम पीछे। तो 4 दिन पढ़ाने के बाद में 5वें दिन आपकी क्या होगी, डाउट सॉल्विंग क्लास होगी। फिर क्या है, क्लास रिकॉर्डिंग्स विल बी अवेलेबल इमीडिएटली आफ्टर द लाइव सेशंस ऑन द नेक्स्ट टॉपर्स ऐप। अब क्या होता है ना, बहुत सारे बच्चों को जो जैसे जो अभय में थे उनको पता है क्या सिस्टम रहता है। आरंभ में जो पहली बार नए बच्चे आएंगे उनको नहीं पता कि क्या सिस्टम रहता है। तो सिस्टम ये रहेगा बेसिकली कि आप अगर किसी दिन लाइव क्लास नहीं देख पाए, आप मामा के गांव गए हैं या फिर आप मान लो किसी शादी में गए हैं या फिर कुछ भी, तो आप उसको रिकॉर्डेड फॉर्मेट में भी देख सकते हो। और वो रिकॉर्डिंग आपके पास में साल भर रहेगी। समझ में आया, वो रिकॉर्डिंग आपके पास साल भर रहेगी। तो ये 2 फीचर्स भी आपको इस बैच में देखने को मिलेंगे। आगे के और फीचर्स अगर बताएं तो बारी नहीं, बारी खाते हैं यार। अच्छा शोभित भाई, वो एआई डाउट आ रहा है, मैं बताता हूँ काफी डाउट्स तुम्हारे आ रहे हैं नीचे कमेंट सेक्शन में। देखो, पहली चीज तो ये है कि ये कंप्लीट बैच का प्राइस है। इसमें ऐसा नहीं है कि हम मैथ्स का अलग दे देना, साइंस का अलग दे देना, ऐसा नहीं है। जो बैच प्राइस है वो पूरे बैच का प्राइस है, उसमें सारी चीजें कवर करवाएंगे। साइंस, मैथ्स, एसएसटी, इंग्लिश में दोनों, कम्युनिकेटिव भी आपकी हो गई और दूसरी जो होती है वो भी, मेरे को इतनी नॉलेज नहीं है, मेरी जान इंग्लिश वाली मैडम को पता है। दूसरी हिंदी की बात हो गई, कोर्स ए कोर्स भी दोनों कवर करवाएंगे। कुछ बच्चे लिख रहे हैं आईटी भी कवर करवाएंगे, कुछ बच्चे लिख रहे हैं एआई। देखो मेरी जान, जो हमने चीजें लिखी, जो चीजें हमने लिखी हैं, जो यहाँ पे बोर्ड पे अभी लिखी हैं पहले, वो सारी चीजें जो हैं, ये सारे सब्जेक्ट जो हैं, ये हमारा वादा है, ठीक है, कि ये तो हम मिनिमम कवर करवाएंगे। इसके ऊपर अगर हमें लगा कि बहुत सारे बच्चे एआई के हैं या बहुत सारे बच्चे संस्कृत के हैं, हम अपनी पूरी कोशिश रखेंगे कि उसके लिए भी लाएं, पर वो हम ऐसा भी कमिट नहीं कर सकते। ये सारी चीज हमने कमिट कर दी है। हमें कोई बेहतरीन टीचर दिखेगा, देखो नेक्स्ट टॉपर्स में एक चीज हम ध्यान रखते हैं कि टीचर बेहतरीन होना चाहिए। तभी हमें इंग्लिश की अच्छी टीचर दिखी, हम ले आए, हमें हिंदी की अच्छी टीचर दिखी, हम ले आए। तो इसी तरह से अगर आगे हमें और अच्छे टीचर दिखेंगे जो आपके और आपकी चीजें आप डिमांड करोगे वो लाते रहेंगे। ये मिनिमम गारंटी है, ये तो हम पक्का कवर करेंगे, ठीक है। क्लियर हो गया। और कुछ चीजें जो मैं आपको बताता हूं, क्लास नोट्स जो हैं हर एक क्लास के बाद आपको पीडीएफ में प्रोवाइड हो जाती हैं। उसके बाद आप आराम से अपनी क्लास को पूरा रिवाइज कर सकते हो। वो सारी चीजें मैं तुम्हें बताऊंगा जब रैपट मारूंगा ना क्लास में, जब समझ में आ जाएगा। तो उसके बाद फ्रीक्वेंट टेस्ट, देखो प्रशांत भैया आप बहुत टेस्ट लेते हो, आप बताओ थोड़ा। प्रशांत भैया सबसे ज्यादा टेस्ट लेते हैं, इतने टेस्ट लेंगे तुम परेशान हो जाओगे, तुम कहोगे भैया यार ठीक है हो गया याद। भाई मैं सही बता रहा हूँ, जो पिछले अभी पढ़े हैं यार, अब उनको पता है मैंने इतने टेस्ट ले लिए ना इनके, ये बेचारे कहते थे भैया बस करो बस करो। और वो टेस्ट से ही इनके बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए हैं। मुझे एग्जाम सेंटर में बच्चे मिले, वो कह रहे हैं एमसीक्यू जो आप टेस्ट लेते थे उनसे सेम का सेम बोर्ड एग्जाम का क्वेश्चन आ रहा है। तो जो हमारे टेस्ट हैं वो रेगुलरली टेस्ट होंगे, चाहे एमसीक्यू
एमसीक्यू टेस्ट हो गए, चाहे चैप्टर वाइज टेस्ट हो गए, चाहे वीकली टेस्ट हो Weekly test हो गए, गए। ये सारी चीज ऐप पे होंगी आपकी रेगुलरली, जिससे कि आप रेगुलरली आपको पता चलता रहे कि हाँ यार क्या क्या चीजें। और देखो जो एमसीक्यू टेस्ट होता है वो तो सबसे बेहतरीन आपके लिए रहेगा, पता है क्यों? क्योंकि उसमें आपको आपकी पूरी प्रोग्रेस पता चलेगी, आपको अपनी रैंक पता चलेगी। रैंक बेस्ड टेस्ट भी हम कुछ लेने वाले हैं, जिसमें कि इन बच्चों को पता चल जाएगी कि ये कहां पर स्टैंड आउट कर रहे हैं पूरे के पूरे बैच के अंदर। तो वो तो आप थोड़ा कॉम्पिटिटिवनेस भी दिलाओगे अपने अंदर से, तो वो सारी चीजें आपके लिए, मतलब टेस्ट बहुत बेहतरीन है, उसकी टेंशन नहीं लेनी है। ठीक है जी, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट पे आ जाएं। नेक्स्ट पॉइंट है एंटायर कोर्स जो है आपके बोर्ड एग्जाम तक आपके पास एक्सेसिबल रहेगा। जितनी मन चाहे उतनी बार आके वीडियो देखो, वो जो सारा सर्वर का कॉस्ट वगैरह वो सारी हमने इसमें इंक्लूड कर दी है। ठीक है, फिर इसके बाद आते हैं अपन क्लासेस। पानी क्यों खा रहे हो? अरे ये लास्ट मेरा था भाई। अप्रैल से क्लास स्टार्ट होगी, मुझे बोलना था। यार ये पहले बोल दिया। क्लासेस आपकी अप्रैल से स्टार्ट होंगी। एक अभी ना मार्च में ही एक ओरिएंटेशन सेशन लेते हैं, हर साल होता है, हर बैच के लिए होता है। आपका भी होगा, नेक्स्ट टॉपर्स इसी यूट्यूब चैनल पे होगा। उसमें हम और डिटेल में बताएंगे। आपको आ रहा है ना कि भैया कितने बजे क्लास होंगी, दिन में कितनी क्लास होंगी, है ना, किस तरह से आपका वीकली शेड्यूल रहेगा, कौन से चैप्टर आप पहले पढ़ाओगे, कौन से बाद में पढ़ाओगे। ये सारे जो छोटे छोटे डाउट है ना कि जब क्लास शुरू करनी होती है उससे पहले होते हैं, वो सारे हम ओरिएंटेशन में अच्छे से आपको बता रहे होंगे। तो वो ओरिएंटेशन आपका मार्च में होगा, उसमें आप आराम से पूरा मार्च में हो गया स्टार्टिंग अप्रैल में भी हो सकता है। क्या चीज? मतलब ओरिएंटेशन जो है वो फर्स्ट वीक ऑफ अप्रैल में, फर्स्ट वीक ऑफ अप्रैल। फर्स्ट वीक ऑफ अप्रैल में हो जाएगा। तभी स्टार्ट होगा। हाँ, तभी बैच स्टार्ट होगा। वो डेट भी आपको ओरिएंटेशन में बता देंगे किस दिन से आपकी पहली क्लास है। पहली क्लास में आएंगे, साथ में मिलके पहला चैप्टर उड़ाएंगे, अपने टेस्ट में जाके फोड़ के आना। क्लास में मास्टर पूछेगा ना यार तूने पहले टेस्ट में पूरे नंबर कैसे लिया है, नाम बता दे। ठीक है, नाम। एक बात ध्यान रखना, फिर से कंफ्यूजन होगी इनको। जो बच्चे 9 से 10th में जा रहे हैं उनका आरंभ है, और जो बच्चे 10 से 11th में जा रहे हैं उनका प्रारंभ है। ठीक है, अच्छे ना, सुंदर नाम अच्छे ना। तो 9 से 10th वालों के लिए आरंभ कोड है नेक्स्ट 500। जो 11th में जा रहे हैं, मतलब 10 से 11th में जा रहे हैं, उनका जो प्रारंभ है उसका कोड है अर्ली बर्ड। और सिंपल सी चीज है, वेबसाइट और ऐप दोनों पे बैचेस हैं। आपको जाके जहां पे देख भी जाना है जाओ, वहां पे आप जल्दी से जाकर एनरोल कर लेना। कोड मैं फिर बता रहा हूं लिमिटेड है। आप फिर कुछ दिन बाद मेल डालोगे कि भैया वो कोड वर्क नहीं कर मतलब रहा। वो मेल फिर हमें नहीं, फिर वो टेक टीम को जाती है, वो Right. फिर मना कर देते हैं। हाँ। और इधर उधर मत घुसना, अपने अपने जो बैचेस हैं उनमें ही जाना। 9 के यार, लेवल हमारी टीम इधर से उधर मत चले जाना। हमारी टीम परेशान हो जाती है कि यार उसने 9th का ले लिया, उसको 10th में स्विच करो। ये वो क्या? मत करना, ध्यान से देख के यार, तुम हाँ। समझदार आदमी हो, आराम से हाँ, करना। ठीक ठीक है जी। और कोई इसी डाउट? के साथ और कोई डाउट? सही Clear है। है? इसी चलो। के साथ आज की इस सवाल को समाप्त किया जाए। लॉन्च, बिगेस्ट लॉन्च को खत्म करते हैं। समाप्त करते हैं। वेलकम क्लास 10th, वेलकम क्लास 11th। अब हम मिलके सारे मिलेंगे। पढ़ेंगे और अच्छे से फोड़ेंगे, साथ में पढ़ेंगे, मजे करेंगे और 10th को बेहतरीन बना देंगे। 10th को बेहतरीन बनाएंगे। पूरे साल आपके